बच्चों, YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ जाखू मंदिर। मंदिर हिंदुओं के धार्मिक स्थल को कहते हैं। मंदिर शब्द में म के ऊपर बिंदु का प्रयोग हुआ है। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसका उच्चारण यानी इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंग बनावट होती है बिंदु। अनुस्वार में स्वर के बाद कौन सा व्यंजन प्रयोग में लाते हैं? चलो सीखेंगे। अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण जो आपने व्यंजन में पढ़े हैं, अण, य, ण, न, म, क, ख, ग, घ, ण। ये है क वर्ग की पंक्ति और इसमें पंचम वर्ण है ण और उससे बनेगा शब्द गंगा। च, छ, ज, झ, ञ। ये है च वर्ग की पंक्ति, पंचम वर्ण है ञ। उससे हम शब्द बनाएंगे चंचल। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग की पंक्ति और ण इसका पंचम वर्ण है। शब्द बना डंडा। त, थ, द, ध, न। ये है त वर्ग की पंक्ति, शब्द बनेगा गंधा। प, फ, ब, भ, म। ये है प वर्ग की पंक्ति और शब्द है कंपन। अण, य, न, न, म। इन पंचम वर्णों से हम अनुस्वार के शब्द बनाते हैं। इनको हम आधे अक्षर के रूप में जब शब्द में लिखते हैं तो इनकी बिंदी बन जाती है, यानी कि यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है और शब्द का दूसरा अक्षर भी इसी वर्ग का होगा, तभी इसका परिवर्तन अनुस्वार में करते हैं। चलो अब हम अनुस्वार के कुछ ऐसे ही शब्द पाठ में पढ़ेंगे। पाठ है जाखू मंदिर। जाखू मंदिर रामायणकालीन एक मनोरम मंदिर है जो शिमला की हरी भरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है जो देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम किया था। उनके पैरों के निशान के पास यह मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम पाठ में भी यही पढ़ेंगे। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए। वे जाखू मंदिर देखने गए। अंजलि अपने और मंथन दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ शिमला में इस मंदिर को देखने गए। मंदिर का क्या नाम है? जाखू मंदिर। मंदिर के आसपास बहुत बंदर थे। लंबी दूम वाले लंगूर भी थे। माना जाता है बंदर और लंगूर हनुमान का रूप होते हैं। तो हनुमान मंदिर के आसपास
बहुत ही बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। मंदिर, लंबी, लंगूर, बंदर इन सभी शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अंजलि और मंथन इतने बंदर देखकर डर गए। पिताजी ने कहा, डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, चलो पूजा करें। बंदर को देखकर जब बच्चे डर जाते हैं तो उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं, इनसे डरो मत, बंदर आपको कुछ नहीं कहेंगे, चलो हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। मंदिर में आरती हो रही थी। हनुमान जी के मंदिर में आरती हो रही थी। आरती करने से हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। पंडित जी शंख बजा रहे थे। मंथन ने घंटा बजाया। शंख और घंटा बजाने से हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। चंदन एक प्रकार की लकड़ी है जिसे घिसकर टीका लगाया जाता है और यह हमें शांति और ठंडक प्रदान करता है। थाली में से एक एक केला और संतरा दिया। वे मंदिर से बाहर आए। दोनों बच्चों को पंडित जी ने प्रसाद के रूप में केला और संतरा दिया। जब वे बाहर आए तो एक बंदर मंथन की ओर लपका। मंथन भागा। वह डर गया कि बंदर उसे मारेगा। बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। मंथन रोने लगा। बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि ने संतरा गिरा दिया और वह माता जी से लिपट गई। बंदर संतरा उठाकर चला गया। अब इन शब्दों में भी आप देखेंगे अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। बंदर, मंथन, अंजलि, संतरा। तो बच्चों, आपने पाठ में अनुस्वार के शब्द पढ़े। अब इनके तुकबंदी वाले शब्द भी पढ़ते हैं। तुकबंदी वाले शब्द यानी मिलते जुलते शब्द, जिन्हें हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। बंदर, शंख, लंगूर, पंजा, डंडा, लंबा। अब इनके राइमिंग वर्ड्स हैं बंदर का अंदर, शंख का पंख, लंगूर अंगूर, पंजा गंजा, डंडा अंडा, लंबा खंबा। तो ये सब तुकबंदी वाले शब्द कहलाते हैं जिनका स्वर एक जैसा होता है। तो बच्चों, आपने अनेक अनुस्वार के शब्द पढ़े। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी से समझ आ गया। धन्यवाद।